ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 5/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब बाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। ये एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों माम एकम याद करो। तो बाबा के यहाँ एक ही बात है कि बाबा को याद करना है। एक ही काम है। पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। क्या बोला बाबा ने? पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। तो मुरली सुनने बैठते हैं, उससे पहले बाबा को याद करने की शिक्षा मिलना चाहिए। बाबा बोलते हैं ना, जिसको तिसको आप मेडिकल कॉलेज के क्लास में बिठाओ तो उसको थोड़ी समझ में आएगी। तो बात ऐसी है, कोई भी मुरली सुनते हैं, किसी को भी मुरली सुनने बिठाते हैं, ये सही नहीं है। बाबा बोलते पहले 7 दिन भट्टी में बिठाओ, पक्का कराओ। बाबा का परिचय तो कम से कम पक्का कराना एकदम बहुत जरूरी बात है। पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। तो उनको गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं। तो उसका मतलब है हम सब उनके बच्चे हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, माना ब्रह्मा बाबा में बाबा आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। ऐसे शिव बाबा के ही हम सब बच्चे हैं। अंतर क्या है? हम बाबा को जानते हैं, दुनिया बाबा को जानते नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। देखो बाबा कितना क्लियर बोल रहा है कि तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा है।
ऐसा नहीं बोला कि तुम बच्चे आत्मा को भी याद करो, ऐसे नहीं बोला है। तो जैसे योग में बैठते हैं तो मैं आत्मा हूँ, फिर बाद में सोचेगा मैं शिव बाबा के बारे में याद करेगा, ये बात गलत है। तो समझना है मैं आत्मा हूँ, माने ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने बोला तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। देखो याद तो सिर्फ बाबा को करना है। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं, यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना, ये सब ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा बोलता हूँ, आत्मा ही कहता हूँ। 84 जन्म जो लिए है आत्मा नहीं लिया है, शरीर तो 84 अलग अलग होती है। इसको बोलते हैं आत्मा समझना, है ना, आत्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं, बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। तो आत्मा क्या है? एक्टर है। ये शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पार्ट बजाते हैं। बाबा ने तो अभी तो फिर उससे भी ज्यादा ज्ञान दे दिया कि त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया भगवान को पुकार रहे हैं कि आओ हे भगवान आओ, हे पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता सुखहर्ता आओ। लेकिन बाबा के बच्चे कहेंगे तो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलि युग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में सभी लोग सत्य ही बोलते हैं, नाम ही है सत्य युग, तो सब लोग सच बोलते हैं। और इस समय कलयुग में क्या है? कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं, सभी लोग झूठा है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार होते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं, सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र है, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र सबसे पुराना चित्र है। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं, यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़े ही सकती है। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर भी भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। जो भक्ति मार्ग के चित्र है, 4 हाथ, 10 शीश, ऐसे जितने जो दिखाते हैं, इधर 4 मुख ब्रह्मा के, ये सब जो दिखाते हैं ये सब वास्तव में नहीं होता है। यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकाल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो। कलयुग में लूले लंगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि पाप करते हैं, उसका फल मिलता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे
तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखते भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है। जिसका बुद्धि योग अच्छा है वो जैसे घर के नज़दीक पहुंच जाएगा, वो देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। जिसका बुद्धि योग अच्छा है शांति धाम को सुख धाम को याद करते हैं। धंधा दौड़ी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। तो शंकर ने एक्चुअली शिव को ही शंकर बना दिया है। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। अभी अमरनाथ बाबा शिव बाबा हम पार्वतियों को, पार वतन में रहने वाले आत्माओं को जो कथा सुना रहे हैं, ये है अमर कथा, हमको अमर देवी देवता बना रहे हैं। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। कल भी बाबा ने बोला, तो हमारे लिए बाबा के मुख से बोलते हैं, पहले तो बाबा सुन लेते हैं ब्रह्मा बाबा, तो आज भी बोला अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, वैसे यह भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। तो क्या है, भगवान आके कैसे मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाएंगे, तो मनुष्य तो हमने प्रवेश करके ही पढ़ाएंगे ना। तो कोई बैल पर या तो कच्छ मजा उतार लेगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तो बाबा बोलते हैं जैसे भक्ति मार्ग का नशा होता है, तो हमें तो ज्ञान मार्ग का नशा होना चाहिए। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। भले एक ही दुनिया है, तो हमको समझना चाहिए कि हम संगम युग में हैं, संगम युग पर है, कोई कलयुग में नहीं है। कली को हम छोड़ के आए हैं। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है, बाबा हमें कलयुग से निकाल, कलयुग के दुख अशांति की दुनिया से निकाल सुख शांति खुशी में ले जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। जो कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया बन रही है, किसी की बुद्धि में नहीं है। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी है, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना। सभी लोग तो ज्ञान को समझते नहीं,
ज्ञान मार्ग पर चलते नहीं। तो एक ही परिवार में कोई कहेगा कि हम संगम युगी हैं, कोई लोग कहेगा कि हम तो कलियुगी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। देखो बाबा ने क्या बोला, विनाश तब होगा जब पढ़ाई पूरी होगी। जितने देवी देवता बनने वाले सब देवी देवता ये सब होंगे, सारी दुनिया को बाबा का परिचय बना होगा, बाबा प्रत्यक्ष होंगे, तभी विनाश होंगे। विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है। बाबा का भंडारे में पहले किसको खिलाना चाहिए, बाबा को। अभी भले ब्रह्मा बाबा नहीं है तो फिर भी हमको पहले बाबा को भोग लगा के दृष्टि दे के बाबा से परमिशन लेकर ही खाना चाहिए। तो पहले बाबा है उसके बाद बच्चे हैं, ऐसे नहीं पहले आत्मा पहला है, आत्मा पहला पाठ, इसको तो हमको छोड़ना ही होगा। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। तो उसका मतलब जो शिव बाबा की याद में रहते वही सच्चा ब्राह्मण है। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। भले सभी लोग पवित्र तो रहते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, लेकिन मुख्य बात है योग, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में रहूं व 80% योग में हूं, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वो है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। तो बाबा ने बोला पहले तो ज्ञान चाहिए। योग माना क्या है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो योग माना क्या है, ज्ञान माना क्या है, धारणा माना क्या है, सेवा माना क्या है। ज्ञान बहुत, ज्ञान मार्ग में ज्ञान चाहिए तभी योगी बन सकते हैं। यह भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है ना। बाबा ने क्या बोला, तो प्रैक्टिस करनी है, बाबा को याद करनी। असल में तो सच्चा जो याद, वो तो क्या होंगे कि अशरीरी बन जाते हो बाबा को याद करते करते। अशरीरी बाबा को याद करते करते तो हम अशरीरी बन जाएंगे। तो वही है सच्ची याद। तो एक सनेटिव से शुरू में होंगे, तो उसके लिए तो बाबा को याद करने का जो तरीका है, इसको तो सीखना है। यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में नहीं रहते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि भक्ति रहती है तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर है।
आना सौंदर्य पर उसको बचना चाहिए जो सचमुच योगी है। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो, तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं। अरे सन्यासी शांति में बैठते हैं, वो तो कोई याद नहीं, किसी को जानता ही नहीं, किसको याद करना वो भी नहीं जानता है। कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं। सृष्टि को शांत करने की हिम्मत किसमें है, ताकत किसमें है? बाबा में। जब हम बाबा को याद करेंगे हमें वो ताकत आ जाती है, तब हम भी सृष्टि को शांत कर सकते हैं। ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमद् मिलती है, माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती है कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। बाबा भी कितना निराहंकारी है, वे जो भी होता है साक्षात्कार करना, दृष्टि, सारी जो बातें हैं ड्रामा अनुसार होता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूद है, सेकेंड बाय सेकेंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। कितनी छोटी है, वही बनते हैं। सब शरीर बनती है, शरीर नहीं है। आत्मा से बनते हैं तो पारस बुद्धि बनेगा, तो फिर शरीर से ऐसे बातें करेंगे, ऐसे काम करेंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। लौकिक में तो बड़े लोग ही टीचर बनेंगे, बाप भी बड़े, टीचर भी बड़े हैं तो गुरु भी। लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं है, एक बिंदी ही, एक ही बिंदी है, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया है, और बाप कहते हैं माँ में को याद करो। कल्प तो देहधारी को याद किया है, तो अभी क्या करना है, एक निराकार विदेही बाप को ही याद करना है। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा,
फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या भेद बताया है। मनुष्य कितना मुझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। उनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। इनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ। बाबा को असल में तो इशारा दिया था। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। श्रीमत पर चलने से ही तो उच्च पद मिलेंगे। चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। ज्ञानी की तो नशा ज्ञान में ही है, साक्षात्कार में नहीं है। सिवाय योग की और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी है और यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान है परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार सो आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, वे ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती।
स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अव्यक्त इशारे है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रियलिटी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाते हैं। अच्छा, ओम शांति।